साथियों, सहारा इंडिया से विषय जुड़ा विषय लेकर आया हूँ। सहारा इंडिया की दिन प्रतिदिन परिस्थितियाँ भुगतान से संबंधित विपरीत होती चल रही। सहारा इंडिया विगत कई सालों से भुगतान नहीं दे रही है। भुगतान का नौटंकी हो रही है और देश के पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बह स्थिति है। और सहारा इंडिया का अंधभक्तों का मंच, जिसका नाम है ज्ञानदान मंच, उसने भी मान लिया है कि सहारा इंडिया की विपरीत परिस्थितियां हैं। अभी तक ये ज्ञानदान मंच वाले बोल रहे थे कि 100वें एपिसोड के बाद में सामान्य परिस्थितियां होंगी। तो आज ज्ञानदान मंच वालों की कल मीटिंग थी, उसमें उन्होंने भी मान लिया कि स्थितियां ठीक नहीं हैं, विपरीत हैं। और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, जिस तरह से ये ज्ञानदान मंच वाले अलग अलग कंपनी एक्ट का बखान कर रहे हैं, और उन्होंने भी मान लिया। आज ये लोग कह रहे हैं कि सहारा इंडिया के किसी सेक्टर मैनेजर के पास जाने की किसी एजेंट की औकात नहीं थी। कोई सेक्टर मैनेजर तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन इकलौती कंपनी ये ही है जिसमें चेयरमैन से बात की जा सकती है, चेयरमैन तक बात पहुंचाई जा सकती है। तो भाई मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये ही कंपनी थी जो एक आम ब्रांच मैनेजर और फ्रेंचाइजी मैनेजर से लेकर चेयरमैन से बात की जा सकती थी, तो आज ये परिस्थितियों में आप और हम और सम्मानित निवेशक क्यों बैठा है? अगर इतना ही आपके चेयरमैन और डायरेक्टर इतने सच्चे और इतने आम जनता के हितैषी और आम एजेंटों के हितैषी थे, तो आज देश की इन वर्तमान परिस्थितियों के जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है? ये प्रश्न मैं ज्ञानदान मंच वालों को और सहारा के उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, जो आज भी चाटुकारिता की परम सीमा को लांघ रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप लोग कलेक्शन करते थे। आप लोग जो मार्केट में 4 लाख 5 लाख रुपए पैसा उठाते थे, वो एजेंटों की गुड वैल्यू नहीं थी, वो सहारा इंडिया की गुड वैल्यू थी, जिसके कारण लोग आपको पैसा दे रहे थे। लेकिन ये एजेंटों की गुड वैल्यू नहीं थी, ये सहारा इंडिया की गुड वैल्यू थी कि आप लाखों लाख रुपए का कलेक्शन कर रहे थे और निवेशक साथी और देश की जनता आपको पैसा दे रही थी। लेकिन आज उस पैसे का भुगतान नहीं हो रहा, तो वो जो गुड वैल्यू थी, जो सहारा इंडिया में आप लोगों ने पैसा जमा किया था, ये ज्ञानदान मंच वाला बोल रहा है, सहारा के अंधभक्त बोल रहे हैं, तो आप ये उस गुड वैल्यू की बैड वैल्यू ये निकली कि जो लोग कलेक्शन लेकर आ रहे थे तो वो गाली खा रहे हैं, उनको चोर का तमगा दिया जा रहा है, उनको चोर के नाम से संबोधित किया जा रहा है, उनके साथ में FIR दर्ज करवाई जा रही है, उनके साथ गाड़ी छिनाई जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। लेकिन सहारा प्रबंधन ने तो बता दिया है कि आपकी कोई वैल्यू थी नहीं, ये वैल्यू थी। और ज्ञानदान मंच वाले बोल रहे हैं ये सहारा की गुड वैल्यू थी, और सहारा के प्रबंधन ने ये मान लिया है कि आज सोसाइटियों पर रोक लग गई, आपकी कमाई छिन गई। आप सहारा बिंग में जाएं, अन्य सहारा के प्रोडक्ट बेचें, उससे कमाई करें, लेकिन भुगतान की कोई बात नहीं। केवल चाटुकारिता और सच न दिखाना, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मार्केट में कलेक्शन होता था वो सहारा की गुडविल से होता था, और कई जमाकर्ता तो सहारा के ऑफिस में स्वयं ही चलकर पैसा जमा करने जाते थे। तो ये तो साफ सहारा की गुडविल थी, लेकिन आज वो गुडविल सहारा की बैड विल में बदल चुकी है, और जो अच्छाई थी वो बुराई में बदल चुकी है। आज ये बता रहे हैं कि आप यहाँ आपकी सोसाइटियों का रास्ता वो सोसाइटियों ने रोक लगा दिया, कलेक्शन का और कमाई का रास्ता ख़त्म हो चुका है, तो आप सहारा बिंग में जाएं, आप दूसरे जगह से पैसा कमाएं। लेकिन भाई आज जो गुडविल आप सहारा की तो बता रहा है, वही गुडविल की वजह से आज सहारा इंडिया का एजेंट गाली खा रहा है, उसका सम्मान खत्म हो चुका। आज वो चोरों की तरह मुंह छुपा रहा है, हमारे बीच के 170 एजेंट साथी खत्म हो गए। लेकिन आज भी भाई चाटुकारिता चल रही है, आज भी ये सच को नहीं देख पा रहे। आज भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई समय विपरीत है, परिस्थितियाँ विपरीत है, और एक ऐसी इकलौती कंपनी थी जिसमें आप एक सेक्टर मैनेजर तक कोई नहीं पहुंच पाता था, लेकिन चेयरमैन से बात होती थी, डायरेक्टर से बात होती थी। पर कहाँ संवादहीनता रही, कहाँ सहारा इंडिया के आम एजेंटों की, आम निवेशकों की, इनके चेयरमैन एवं डायरेक्टरों से संवादहीनता रही, जो आज हम इस परिस्थिति में बैठे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है?
मैं पूछता है भारत, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है नीरज शर्मा, इसका जिम्मेदार है इस देश के लाखों एजेंट साथी, इसका जिम्मेदार है सहारा का जो है फ्रेंचाइजी मैनेजर, इसका जिम्मेदार है कोई सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, आपके जो है एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, या फिर सहारा का जो है चेयरमैन, या सहारा के डायरेक्टर, या उच्च प्रबंधन। भाई सहारा के आम एजेंट की परेशानी को ना देखना, ऊपर हवा हवाई बातें करना, और नीचे के प्रबंधन को, नीचे के जो है निवेशकों की परेशानी को ना देखने का कारण ही आज सहारा इंडिया इस परिस्थितियों में पहुंची है। आज इनके अधिकारी जो रीजनल मैनेजर के ऊपर के अधिकारी थे, वो इनको जो है गलत जानकारी और गलत डाटा जो है प्रेषित करते रहे, और सहारा प्रबंधन जो है एसी में बैठकर, एसी के ऑफिसों में बैठकर जो है मीटिंग इनके डायरेक्टर और अधिकारी लेते रहे। निचले आम एजेंट की परेशानियों से इन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। उसने जब भुगतान की पीड़ा को जो है पुकार लगाई, उसने जो है पैसा मांगने की कोशिश करी कि मेरे जमाकर्ता का भुगतान दीजिए, मैं नया बिजनेस लाऊंगा, तो इन लोगों ने नहीं सुना। उसी का नतीजा है, और जितने आरएम, जितने एरिया मैनेजर और जितने रीजनल मैनेजर हैं विगत 17, 18 और आज 22 तक, 21 तक, मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक एक अपने निजी रिश्तेदार का, अपने पैसे का फ्रेंचाइजियों में फंड ट्रांसफ़र करके जो है पैसा लिया। स्थिति इतनी बिगड़ती नहीं, इसके जिम्मेदार सहारा इंडिया के ही ज्ञानदान मंच वाले, और यही रीजनल मैनेजर, यही एरिया मैनेजर, यही जो है जोनल मैनेजर जिम्मेदार हैं कि इन्होंने निवेशकों को पैसा ना देते हुए अपनों को जो है एक फ्रेंचाइजी के माध्यम से जो है बांटा है। आज सहारा का टॉप प्रबंधन नहीं समझ पाया, इसीलिए आज ये परिस्थिति है। अब तो जो है निवेशक रुकने का नाम नहीं लेगा, अब जो है एजेंट रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन आपकी संवादहीनता की ही कमी नहीं थी, आपके चेयरमैन साहब की, आपके जो है डायरेक्टर की, आपके जो है बड़े अधिकारियों की, और आपके जितने भी जो रीजनल मैनेजर हैं वो केवल चापलूसी ही कर रहे हैं, और चापलूसी से काम नहीं चलता। अगर सहारा को 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ की कंपनी बनाया तो सहारा इंडिया के आम एजेंटों ने बनाया। आप कह रहे हो कि सहारा की गुडविल थी, तो आज अगर गुडविल थी तो आज आपका पूरे देश में काम खत्म हो चुका है। अगर गुडविल थी और गुडविल है तो अब सहारा में 95% ऑफिस क्यों बंद है? अब सहारा पैसा कलेक्शन क्यों नहीं कर पा रही? अगर गुडविल थी तो इस देश के लाखों एजेंटों की गुडविल थी, तो इस देश के लाखों एजेंटों ने जो सालों साल जो है लोगों को सेवा दी है, उनकी गुडविल थी। सहारा की कोई गुडविल नहीं थी। गुडविल बनाने का काम सहारा इंडिया के समर्पित कार्यकर्ताओं ने किया। आज भी सच को नहीं देख पा रहे, आज भी जो है चापलूसी चल रही है, और आज भी अंधभक्ति चल रही है। तो जागो साथियों, जागो, और ऐसे प्रबंधन को और ऐसी कंपनी को जो जवाब देते रहे जब तक जो है आपका भुगतान ना मिले। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें, और निरंतर इस लड़ाई को जो है बड़ा करें। ये लड़ाई जो है रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने ना पहले मान रहे थे, ना आज मान रहे थे, और ना आगे भविष्य में मानेंगे कि इनकी गलती थी। लेकिन आप इनको इनकी गलती का एहसास कराइए। सम्मानित तो हाई कोर्ट ने इनको इनकी गलती का एहसास कराया है और इन पर चाबुक चलाया है। सहारा प्रबंधन ने भी मान लिया कि अब जो है हमारी सोसाइटियों पर रोक नहीं हटने वाली। आज ज्ञानदान मंच वाले भी मान चुके हैं, और उन्होंने कह दिया है कि आप जो है सहारा विंग में जाइए, वहाँ से जो है काम करिए, वहाँ से जो है पैसा कमाइए। आज बोलना है कि सहारा की गुडविल थी कि जो लोग निवेश दे रहे थे, भाई सहारा की गुडविल नहीं थी, एजेंटों की गुडविल थी कि वो घर घर जाकर जो है कलेक्शन ला कर जो है सहारा इंडिया में जमा करवाए थे। तो भाई सच को पहचानिए, सच के साथ रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।